वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हैं कि असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन में हम लोगों को दो स्टेटमेंट गिवन होती हैं। पहली हमारी असर्शन होती है और दूसरा हमारा रीजन होता है और हम लोगों को करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा और हमारा रीजन जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन करेगा तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बट हमारा रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स तब होगा जब हमारा असर्शन तो ट्रू होगा बट हमारा रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स हमारा तब करेक्ट होगा जब हमारा असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो असर्शन में क्या बोला गया है, रिलेशन ऑफ V इक्वल्स टू आई आर इज वैलिड इन एवरी डिवाइसेस। तो हमारा असर्शन स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है कि हमारा V इक्वल्स टू आई आर जो होता है एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए वैलिड होता है। और इसके लिए इन्होंने रीजन क्या दिया है स्टूडेंट्स, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रीजन भी ट्रू है और हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, assertion resistivity is the natural resistance of the material. Reason, it does not depends on the temperature and nature of the substance. तो यहाँ पर असर्शन में स्टूडेंट्स हम लोगों को बोला है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और रीजन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रीजन फॉल्स है कि हमारा रेजिस्टिविटी जो होता है स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है सब्सटेंस की। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा असर्शन ट्रू है बट हमारा रीजन फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज ऑफ एनी डिवाइस। रीजन क्या दिया गया है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए करते हैं। और रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमारा असर्शन भी ट्रू है स्टूडेंट्स और हमारा रीज़न भी ट्रू है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। Question number 4, assertion a fuse wire has a high resistance but low melting point. Reason, fuse wire will melt and break the circuit to save the electrical appliances. तो assertion में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा फ्यूज वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमारा assertion बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। और रीजन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है और ये क्या करता है, हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज होती हैं ये सेफ हो जाती हैं। तो हमारा रीजन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है और हमारा असर्शन भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और रीजन जो है स्टूडेंट्स असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन अ 200 वाट बल्ब ग्रो विद मोर ब्राइटनेस एज कम्पेयर टू 100 वाट। रीजन 100 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू 200 वाट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को बोला गया है कि जो 200 वाट का बल्ब होगा ये ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो अगर हमारा बल्ब जो है स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा असर्शन तो ट्रू है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा बल्ब ए की पावर ज़्यादा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, 100 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू 200 वाट। यहाँ से हम लोगों को दिख भी रहा है स्टूडेंट्स की P इक्वल्स टू क्या है, हमारा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R है। और अगर हमारी पावर कम है स्टूडेंट्स तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमारा 100 वाट की पावर कम है स्टूडेंट्स तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है। और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन वायर ए एंड वायर बी इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। वायर ए इज थिन देन वायर बी, सो वायर ए हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन वायर बी। रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ए एंड वायर बी इज सेम।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को दो वायर दिए गए हैं ए और बी, जिनका सेम मटेरियल है, ठीक है। जो सेम मटेरियल्स हैं, अगर वो सेम मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारी रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। और लेंथ भी दोनों की सेम है, ठीक। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, वायर ए इज थिन देन वायर बी। अब वायर ए की जो स्टूडेंट्स एरिया है वो क्या है, कम है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसका एरिया स्टूडेंट्स अगर कम है तो वायर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो वायर ए हैज़ ए ग्रेटर रेजिस्टेंस देन वायर बी। तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और सेकंड में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए एंड वायर बी इज सेम। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा वायर जो है सेम मटेरियल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, assertion commercial unit of electricity energy is kilowatt hour. Reason 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को पता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। और 1 किलोवाट आवर में स्टूडेंट्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। तो हमारा assertion भी ट्रू है स्टूडेंट्स और रीज़न भी ट्रू है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, assertion निक्रोम वायर इज यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। रीजन निक्रोम वायर हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो असर्शन में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि निक्रोम वायर जो है हम लोग हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको क्यों हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा असर्शन भी ट्रू है स्टूडेंट्स और हमारा रीज़न भी ट्रू है। और हमारा रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। रीजन इट ऑलवेज हैव लो रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अगर हम लोग असर्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग रीजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे एमीटर जो है जब भी कनेक्ट होता है तो इसका क्या होना चाहिए, बहुत कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्टली जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। रीज़न ओम्स लॉ इज गिवन बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। ओम्स लॉ जो है स्टूडेंट्स सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वैलिड होता है। रीज़न स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही है, हम लोगों को पता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका असर्शन तो फॉल्स है बट हमारा रीज़न ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है 10 असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।